तो हमको तो ये भी नहीं करना है कि भाई भगवान देखेगा, ना ना, ये भी एक प्रकार का मैला भाव ही है, इसको भी अपने मन में नहीं रखना। कल भी आपको मैंने कहा था भाई, जो मन प्रभु से मिलेगा जाकर, उस मन को सजाना है। हमने सारा जीवन लगाया तन सजाने में। संसार कोई देखा और संसार कोई दिखाना भी है। हमने संसार कोई देखा है, हमको संसार कोई दिखाना भी है, इसलिए सारा जीवन अपने तन सजाने पे लगाया। अरे भगवान से मन मिलेगा, मन मिलाएगा, मन को सजाना है। इसलिए कल आपको मैंने कहा था कि घर का एटमॉस्फेयर इंपॉर्टेंट है, इंटीरियर नहीं। इंटीरियर बनाने के लिए घर का एटमॉस्फेयर नहीं बिगाड़ना चाहिए। शरीर तो क्या है भाई, पानी केरा बुदबुदा। बड़ा सुंदर व्यक्ति है, अभी अभी दर्पण में देखकर स्वयं को और इतरा रहा है, और दूर से एक बर्र उड़ती हुई आई, यहां पर गाल पर बैठकर उसने एक चुंबन दिया, वो तो चली गई। अब देखो, अपना ही मुख देखने से भय लगेगा। ये तो शरीर है। केवल शरीर की ऊपरी परत हट जाए, ये जिसको देखकर व्यक्ति इतराता है, ये शरीर की सबसे ऊपरी परत हट जाए, आपको घृणा होगी, आप देखना नहीं चाहोगे। लंबे काले घुंघराले बाल देखकर व्यक्ति को लगता है कि पता नहीं कौन सी संपत्ति हमको मिली है। कहते हैं लोग, अरे ये तो हमारा एसेट है शंभू जी? शंभू जी तो मुक्त हो गए इससे। अब भगवान कृपा करते हैं जब जल्दी इस झंझट से मुक्त कर देते हैं। हम तो बचपन में ही हो गए थे। यहां हमारी डॉक्टर साहब बैठी हैं, बहुत 15 साल पहले की बात होगी, 10-12 तो हो ही गए होंगे। तो इन्होंने मुझसे कहा कि आपको कोई दवा दूं मैं? तो मैंने कहा अरे बालों को हमारी जरूरत नहीं है, तो हमको भी बालों की जरूरत नहीं है, जाने दो। तो लोग कहते हैं, ऐसा सुना है मैंने, ये तो हमारा एसेट है। अब वही एक बाल भोजन में गिर जाए, वही अपना एक बाल भोजन में गिर जाए, कितनी घृणा होती है। और वो भोजन त्याज्य होता है, वो भोजन नहीं करना चाहिए। आप देखो उस वस्तु के स्पर्श से भोजन त्याज्य हो गया, उस भोजन को ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसलिए कभी आपको मैंने कहा था, आप लोग सेवा करते हो, सेवा करते समय सावधान रहना। जिस वस्तु को, जिस अपने शारीरिक गुण को देखकर व्यक्ति इतराता है, उसमें से बहुत अधिक तो सेवा में बाधक ही है। हमारा बाबा श्री जी की रसोई करता है तो मुड़ मुड़ा कर करता है, क्यों बाबा? और जहां अपरस में प्रभु की सेवा होती है, वहां तो ऐसा होकर ही आप सेवा में जा सकते हैं। खैर पता नहीं क्या क्या हो रहा है, और अभी आगे पता नहीं क्या क्या होगा, तो भगवान बचाए इससे तो। और भगवान ही बचाए तो कोई बचता है भाई। जय राखे रघुवीर ते उबरे तेहि काल महा, रहा न काहू धीर। ये तो माया का प्रबल प्रवाह है भाई, सब बहे चले जा रहे हैं इसमें। भगवान ही बचाए तो कोई बचता है। खैर मैं तो आपको यह कह रहा था कि क्या अस्तित्व है सेवा के बिना? सेवा के बिना इस शरीर का क्या उपयोग है, और इस शरीर के पास जो भी गुण है उसका क्या अस्तित्व है? कितनी देर का खेल है भाई ये। आपने अपने जीवन काल में कितने लोगों को सफलता के शिखर पर पहुंचते और कितनों को गिरते देख लिया होगा। अपने ही जीवन काल में आपने कितने लोगों को बनते बिगड़ते देख लिया होगा। पूर्व का पुण्य होता है भाई, किसी को 2 बरस का समय मिलता है, किसी को 20 बरस का मिल जाता है बस, पर आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर। मनवे के साथ किसे नहीं पुछड़ी, ओथे अमला दे होणगे नवेड़े, समझ मन मेरे भजन कर गोविंद दा। मन वे भजन कर गोविंद दा, मन वे भजन कर गोविंद दा। इसका तो भाई इतना ही उपयोग है, इससे हरि और हरिजन की सेवा हो जाए। हरि नाम से नेह पले तो पालिए,
संत तो कह रहे हैं सेवा में ये देह गले तो गालिए, मिटा अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। इससे जितनी सेवा हो जाए भाई, भगवान की सेवा भी और भगवान के प्यारे भक्तों की सेवा भी। और मैं तो और आपसे कहता हूं सबकी सेवा, यही आपसे आज तक कहता आया हूं, सबकी सेवा, सेवा करते चलिए। कहते हैं ना कबीर, देह देह कछु देह, देह धरे का फल यह है, देह देह कछु देह, देह खेह है जाएगी। खेह माने स्वाहा, बोले देह खेह है जाएगी, फिर कौन कहेगा देह। देह धरे का फल यह है, देह देह कछु देह। इसलिए हमारे यहां ऋषि मुनियों की बड़ी बड़ी समृद्ध परंपरा थी। भूल गए हम सब भूल गए हम। वो कहते थे भाई गौ को, अतिथि को, ब्राह्मण को देकर ही खाना, ऐसे नहीं खाना, माने देकर ही पाना। गृहस्थ के लिए तो ये यज्ञ है, उसके लिए तो ये अवश्य करने योग्य कर्तव्य है कि वो गौ को, ब्राह्मण को, अतिथि को पवाकर ही पाए। मनुष्य है, देह धरे का यही फल है। एक और बात मैं आपको कहता हूं, आप जितना इससे सेवा करोगे, इस शरीर से आप जितना सेवा करोगे, आप देखोगे विषय में रुचि उतनी कम होती चली जाएगी। सेवा करने से क्या होगा? रजोगुण तमोगुण घटेगा, सत्वगुण बढ़ेगा। वो जो बार बार विषयों की ओर मन दौड़ता है, मन की दौड़ अपने आप शांत हो जाती है। सारे आकर्षण अपने आप निस्तेज हो जाते हैं जब आप ईमानदारी से सेवा में लगते हैं। सबसे समर्थ साधन है सेवा, और सब साधनों की सिद्धि भी सेवा है। पर सेवा हो कैसी? सहज स्नेह स्वामी सेवकाई, स्वार्थ छल फलचारी बिहारी। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात मैंने आपसे कही, आप याद रखना। आपको लगता है ना भाई हमारे मन में बहुत विकार हैं, संसार की ओर बहुत मन दौड़ता है, संसार की वस्तु बहुत अपनी ओर आकर्षित करती है। आप ये आकर्षण कम करना चाहते हो, आप अपने मन की ये दौड़ थामना चाहते हो, सेवा में लगो, प्रभु की सेवा करो, प्रभु के प्यारे संतों भक्तों की सेवा करो। जिस परिवेश में आप रहते हो, वहां कोई दीन दुखी हो, किसी को आपकी सेवा, आपके सहयोग की आवश्यकता हो, वहां जाओ, उसकी सेवा करो। आप ईमानदारी से भाव लेकर अपने घर से निकलोगे, भगवान कोई ना कोई अवसर आपको देंगे। और आप ये अपने जीवन में अनुभव करके देखो। ये जो बात मैंने आपसे कही, मन शुद्ध होता है सेवा से, मन के विकार नष्ट होते हैं सेवा से। वो जो विषय भोग में मन की गति है, वो जो विषय की वासना है, वो क्षीण होती है सेवा से, समाप्त हो जाती है सेवा करते करते। सेवा करने वाले का हृदय परम उज्जवल हो जाता है, निर्मल हो जाता है, प्रभु से मिलने योग्य हो जाता है। और फिर कुछ सेवा ऐसा सुख प्रदान करती है कि कभी कभी तो सेवक कहता है, प्रभु आपका दर्शन भी हो ना हो पर आपकी सेवा मिले। हम सेवा के बिना नहीं रह सकते। भोर भय से सांझ ढरे तक सेवा को ही नेम हमारो। और सेवक केवल निर्मल ही नहीं होता, सेवक निर्भय भी हो जाता है। जैसे ही और अंतर में ये भाव स्थिर होता है कि मैं प्रभु का सेवक हूं, वो निर्भय भी हो जाता है। एक अद्भुत सा आत्मविश्वास भर देती है सेवा, प्रभु की सेवा आपके भीतर। मुझे तो बड़ा आनंद आता है वो प्रसंग पढ़ने में। मैं बार बार पढ़ता हूं। जब अंगद जी दूत बनकर गए तो रावण बहुत बड़ी बड़ी बातें कह रहा था। अंगद कहता है कि पहले बता तू कौन सा रावण है? वही जिसको मेरे पिता ने 1 महीना अपनी कांख में दबा कर रखा था। तू वही रावण है जो छल से पराई स्त्री का हरण करके आया है। बड़ा अद्भुत शौर्य, बड़ा अद्भुत पराक्रम, बड़ा अद्भुत आत्मविश्वास चाहिए ना शत्रु की सभा में जाकर शत्रु की आंख में आंख डालकर ये कहने के लिए।
और शत्रु भी कैसा, रावण के जैसा, जिसके लिए गोस्वामी जी कह रहे हैं शंभु सभीत पुजावन रावण के घर आवे, ऐसा रावण। और जैसे ही रावण कुछ कहने लगा, अंगद ने कहा अरे तेरी लंका गूलर के फल के समान खा जाऊं मैं, मुझे प्रभु की आज्ञा नहीं है, मैं प्रभु का दूत बनकर आया हूं, दूत का कार्य होता है संदेशा देना, मैं तो प्रभु का दूत बनकर आया हूं, अगर प्रभु की आज्ञा होती तो तेरे समेत तेरी लंका गूलर के फल के समान मैं खा जाता। श्री रघुवीर का दूत हूं मैं, तेरे सेवक को पौकिछ नाही। तो अगर निर्भय और निश्चिंत भी होना है तो सेवा में आइए। जमुना बनेरे मेरे राम राय, तू संता का संत तेरे, मेरे राम राय, तू संता का संत तेरे। सेवा करनी कैसे है? प्रभु का होकर, प्रभु की दी हुई सामर्थ्य से प्रभु की सेवा करनी है। माने हम कहीं ना आए बीच में, प्रभु की दी हुई सामर्थ्य से प्रभु का होकर प्रभु की सेवा करनी है। आदि मध्य और विश्राम में प्रभु ही रहें, प्रभु पर ही दृष्टि रहे। ऐसी सेवा भावना यदि जीवन में आ जाए तो फिर वो निर्भय भी हो जाए, निर्मल भी हो जाए और निर्ग्रंथ भी हो जाए। तो साधक सावधान रहे भाई, जीव मात्र से द्वेष की भावना हृदय में ना आने पाए। गोस्वामी जी कहते हैं कि मान बढ़ाई ईर्षा तुलसी दुर्लभ ये। देखो जब हनुमान जी गए तो समुद्र में 3 बाधाएं आई। सबसे पहले मैनाक पर्वत, अच्छा उसको तो हनुमान जी ने केवल स्पर्श किया, आगे बढ़ गए। सुरसा आई, उसको हनुमान जी ने बुद्धि से जीता। फिर आगे सिंघिका आई, सिंघिका से हनुमान जी ने ना बात की ना उसको कुछ समय दिया, सीधे ही उसको जमलोक पहुंचा दिया। अब जो मानस के चिंतक हैं वो कहते हैं सिंघिका कौन है? कह रहे सिंघिका ईर्ष्या है। जैसे हमने कहा ना शूर्पणखा कौन है? वो वासना है। सिंघिका कौन है? सिंघिका ईर्ष्या है। क्यों? क्योंकि वो जो ऊपर जा रहा है उसकी परछाई पकड़ती है। ईर्ष्या अपने से ऊपर वाले से ही होती है ना, अपने से आगे वाले से ईर्ष्या होती है। उसको हनुमान जी ने थोड़ा भी समय नहीं दिया, उसको तत्काल जय श्री राम कहा, राम का नाम लेकर उसको पहुंचा दिया जमलोक। तो जो ईर्ष्या द्वेष है साधक की सबसे बड़ी हानि यही कराता है। भजन के प्रभाव से धन आदि का लोभ भी छूट जाता है। कंचन तजनो, स्वामी जी तो कहते सहज है, इसमें कोई कठिनाई नहीं। सहज त्रिया को नेह, कंचन कामिनी, इन दोनों के आकर्षण से व्यक्ति बच जाता है। पर मान बढ़ाई ईर्ष्या, उसमें भी उत्तरोत्तर आगे बढ़े हैं। मान बढ़ाई ईर्ष्या तुलसी दुर्लभ ये। यहां भगवान उसी से बचने की बात करें, माने किसी भी प्राणी के प्रति द्वेष ना आए। किसी का भी अनादर कब करोगे? उसके प्रति ईर्ष्या होगी या द्वेष होगा, तभी तो करोगे। तो ईर्ष्या द्वेष का भाव किसी के प्रति मन में ना आए। ये कैसे होगा? जब तक ये बात मानोगे नहीं। इसको जानने के लिए तो परिश्रम करना पड़ेगा, जानने के लिए पहले मानना पड़ेगा। भाई संत गुरुजन कह रहे हैं, वेद शास्त्र पुराण ये बात कह रहे हैं, सिया राम मैं सब जग जानी। और स्वयं भगवान कह रहे हैं, स्वयं भगवान कह रहे हैं, अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा वस्थितः सदा। भगवान कह रहे हैं अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा वस्थितः सदा। मैं ही विराजमान हूं सबके भीतर। आपने किसी को भी दुखाया, आपने भगवान को ही दुखाया है। आपने किसी का भी अनादर किया, आपने भगवान का ही अनादर किया है। किसी से भी ईर्ष्या, भगवान से ईर्ष्या है। किसी से भी द्वेष, भगवान से ही द्वेष है। आपको एक छोटा सा उदाहरण दिया था मैंने। आपने खीर बनाकर और अपने घर आए अतिथि को परोसी।
उस अतिथि ने कहा, है खीर है कोई, बिल्कुल बेकार। अब उसने खीर की अवज्ञा, खीर का अनादर किया है या आपका किया है? बनाने वाले का किया है ना। खीर तो बेचारी खुद बनी नहीं, तो उसने खीर का अनादर नहीं किया, उसने खीर बनाने वाले का अनादर किया। ऐसे ही तब जब भगवान ने कहा ना, सुपने नहीं देखा पर दोषा, किसी का भी किसी में भी दोष देखना, भगवान में ही दोष देखना है, क्योंकि भाई रचना तो उसी की है। और हरि लीला सब सुखमयी, लीला धाम अपार, दुख देत है जीव को आत्मकृत संसार। एक संसार है, एक संसार को देखने का आपका दृष्टिकोण है, आपका एक पर्सपेक्टिव है। एक ही वस्तु एक ही समय में किसी को प्रिय लगती है, किसी को अप्रिय लगती है, किसी को अच्छी लगती है, किसी को बुरी लगती है। क्या है? इट्स ऑल पर्सपेक्टिव, आपका दृष्टिकोण है। संसार तो जैसा है वैसा है। तो संत कहते हैं हरि लीला सब सुखमयी, भगवान के होकर इसको देखोगे तो फिर तो भाई कहीं कोई दोष नहीं है। लाली मेरे लाल की जिद देखूं तित लाल। और अभ्यास से इस स्थिति को सिद्ध किया जा सकता है। एक छोटी सी कथा आपको मैं सुनाता हूं। एक महात्मा थे, उनका यह अभ्यास हो गया था, चारों ओर देखते थे, बस ये कहते थे जय हो, धन्य है, वाह क्या प्रभु की सुंदर लीला है। कहते 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 इसी बात का उनको अभ्यास हो गया। जहां भी देखे यही कहें, वाह जय हो, धन्य, क्या प्रभु की सुंदर लीला है। एक बार किसी और महात्मा के साथ जा रहे थे, एक कुत्ता मरा हुआ पड़ा था। अब उनका तो अभ्यास है, बोले वाह जय हो, देखो क्या प्रभु की सुंदर लीला है। अब जो साथ वाले महात्मा थे उनको लगा ये तो कुछ अतिशयोक्ति सी हो गई। बोले अरे अब इसमें क्या सुंदर प्रभु की लीला आपको दिखाई पड़ रही है। अब वो मरा हुआ कुत्ता पड़ा था, उसकी ओर देखकर बोले बोले देखो इसके दांत कैसे मोतियों के जैसे चमक रहे हैं, क्या रचनाकार की रचना है। अब ये क्या है? वही साथ में एक व्यक्ति है, उसके मन में घृणा का भाव उत्पन्न हो रहा है, उसको उस दृश्य को देखकर घृणा हो रही है। और वो एक महात्मा है, वो प्रभु की जय जयकार कर रहे हैं। इसे कहते हैं जित देखूं तित श्याममयी है, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल। सो इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव, आपका दृष्टिकोण है ये। और एक और बात, ये जो बाहर है इस दृश्य को आप नहीं बदल सकते। आपके चारों ओर जो भी हो रहा है इस दृश्य को आप नहीं बदल सकते। आज नहीं तो कल, नहीं तो कभी बदलना तो आपको अपना दृष्टिकोण ही पड़ेगा, आपको अपनी दृष्टि ही बदलनी पड़ेगी। ये तो मैंने कहा ना, ये तो समुद्र में तरंगे उठ रही हैं, ये तो ऐसे ही उठती रहेंगी। ये अनादिकाल से ऐसे ही उठ रही हैं और अनंत काल तक ये तरंगे ऐसे ही उठती रहेंगी। ये तो संसार सिंधु है। समुद्र में तरंगों का उठना बड़ा स्वाभाविक है, तरंग के बिना समुद्र कैसा। अगर किसी को समुद्र के किनारे बैठकर ध्यान करना हो तो उसको लहरों के शोर के साथ ध्यान करने का अभ्यास करना पड़ेगा, या समुद्र किसी दिन लहरों का शोर बंद कर देगा? बताओ बताओ। उसी शोर के साथ उसको अभ्यास करना पड़ेगा ना। तो भाई ऐसे ही ये लहरों का शोर है, इसी के बीच में रहकर ध्यान का अभ्यास करना है, ये नहीं बदलेगा। यहां तो रामकृष्ण आते हैं तो नहीं बदलता है ये। कैसी कैसी विचित्र घटनाएं घटती हैं। विवाह के प्रसंग में गोस्वामी जी बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। जब श्री रघुनाथ जी ने धनुष भंजन कर दिया, अब कुछ मूर्ख राजा भी वहां पर बैठे थे, रावण सरीखे, वो षड्यंत्र रचते हैं। बोले अरे ऐसे कैसे ऐसी सुंदरी को हम अपने हाथ से जाने देंगे? जनक से सहायता मांगो, युद्ध करो, ऐसा करो वैसा करो। अब वो ऐसा कर रहे हैं। क्या कह रहा था मैं इससे पहले ना, ये बात क्यों कही मैंने? चूक जाते हो आप। मैं बात इसलिए कह रहा था कि भाई रामकृष्ण भी आते हैं तो भी संसार ऐसा ही है। प्रभु के सामने ही विमुख जन बैठकर ना कहने योग्य बात प्रभु कह रहे हैं। शिशुपाल भरी सभा में गाली दे रहा है। यहां तो ऐसा ही होता आया है भाई। इसी के बीच में रहकर हमको स्वयं को साधना है। ये शोर रहेगा, ये कोलाहल यूं ही रहेगा।
क्या बदलना है? दृष्टिकोण बदलना है। अब दृष्टिकोण कैसे बदले? कि भाई ये शोर है ही नहीं, ये कोलाहल है ही नहीं, ये उसके साज पे बजने वाला संगीत है। और करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान। अभ्यास में बड़ी अद्भुत सामर्थ्य है, इसीलिए भगवान कहते हैं अभ्यास इंदु कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास में बड़ी अद्भुत सामर्थ्य है। ये जो आप और मैं रोज यहां पर आकर बैठ रहे हैं, हम अभ्यास ही तो कर रहे हैं, इस सद्विचारों का अभ्यास ही तो हो रहा है। वी आर प्रैक्टिसिंग गुड थॉट्स एवरी डे। हम रोज यहां पर यही तो कर रहे हैं। अब कोई नई बात तो है नहीं। कुछ अच्छी बातें हैं, कुछ अच्छे विचार हैं, कुछ संतों के सिद्धांत हैं, उनका हम रोज यहां पर आकर अभ्यास करते हैं। व्यक्ति कोई जिम जाता है तो जो उसका रूटीन होता है उसमें बहुत कुछ नया नहीं होता। दिस इज ऑल अबाउट रिपीटिशन। दिस इज ऑल अबाउट द राइट पोस्चर एंड द मैक्सिमम रिपीटिशन। ऐसा ही होता है ना। दो ही चीजें हैं, आपका पोस्चर करेक्ट होना चाहिए और जितनी रिपीटिशन आप ज्यादा करेंगे उतना मसल गेन ज्यादा होगा। ऐसे ही श्रद्धा भाव से यहां पर आकर बैठिए, दिस इज द राइट पोस्चर। और ये जो सद्विचार है इसका बार बार कथन, श्रवण, चिंतन, मनन, अभ्यास, क्या होगा? कि मन सुघड़ हो जाएगा, मन सुंदर हो जाएगा। सुंदर डील डॉल से युक्त हो जाता है ना शरीर, व्यायाम करते 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 एक सुंदर आकार लेने लगता है। ऐसे ही जब मन को इस प्रकार व्यायाम कराया जाता है तो मन सुघड़ हो जाता है, सुंदर आकार ले लेता है। पर दो बातें महत्वपूर्ण है, दिस इज ऑल अबाउट द राइट पोस्चर एंड द रिपीटिशन। तभी कहा जाता है निरंतर, सतत। आप अभ्यास बीच में छोड़ नहीं सकते। व्यायाम करने वाला व्यक्ति, सतत निरंतर व्यायाम करने वाला व्यक्ति 8-10 दिन व्यायाम नहीं करे तो 10 दिन के बाद जब व्यायाम करना शुरू करेगा तो शरीर का अंग अंग दुखने लगता है, फिर से दुखने लगता है। मुझे कई वर्षों का अभ्यास है ना इसका, इसलिए मैं कह रहा हूं, इसलिए उदाहरण चुना मैंने। बिकॉज आई नो थिक्स एंड थिन्स ऑफ द प्रोसेस। मुझे मालूम है कैसे होता है। थोड़े दिन में आपने छोड़ा, फिर अभ्यास करने लगोगे, फिर शरीर का अंग अंग दुखेगा, फिर कुछ दिन लगेंगे आपको उस स्तर पर पहुंचने में। और अगर ऐसे ही बार बार अभ्यास छोड़ोगे, फिर करोगे, छोड़ोगे, फिर करोगे, तो क्या होगा? ग्रोथ नहीं होगी, उन्नति नहीं होगी। इसीलिए कहा निरंतर अभ्यास। श्रोता सोई परम सुजान सुनत चितरति करे। श्रद्धा युक्त होकर यहां पर आकर बैठिए और निरंतर इन सद विचारों का अभ्यास करिए। अभ्यास में बड़ी सामर्थ्य है। साधन के अनुष्ठान का अभ्यास और जो निषेध है उससे बचने का अभ्यास, दोनों में ही हम असफल होंगे। बार बार ध्यान रखना, जब आप जो करना है, जब आप उसको करोगे, उसको करने में भी आप बार बार असफल होगे, और जो नहीं करना है उससे बचने में भी आप बार बार असफल होगे। और शायद इसीलिए इसको अभ्यास नाम दिया गया, प्रैक्टिस। कब तक? जब तक सफल नहीं हो जाते, जब तक अपना लक्ष्य आप प्राप्त नहीं कर लेते। जहां से आज चर्चा आरंभ हुई, किसी ने कहा इस नियम अनुशासन की कब तक आवश्यकता है? तो भाई नदी को दो किनारों में बहने की आवश्यकता तब तक है जब तक वो समुद्र में मिल नहीं जाती। ये विधि निषेध, ये दो किनारे हैं। और इसकी महत्ता को आपको मुझे समझना पड़ेगा। कहीं भी अगर किनारा टूट जाए, नदी नदी नहीं रहती। ये तो आप सबने देखा होगा ना, मार्ग में कहीं भी एक किनारा टूट जाए तो नदी नदी नहीं रहती, उसके आगे की यात्रा बाधित हो जाएगी। जब तक वो समुद्र से नहीं मिलती तब तक दो किनारों में उसका बहना आवश्यक है। ऐसी जीवन धारा है भाई। नहीं तो ध्रुवदास जी क्यों कहते हैं सिद्धांत की बाढ़ दृढ़ करके गए। बड़ी कोमलता से ध्रुवदास जी ने कहा भजन जल सो सींचो करे बारंबार। लेकिन जब बाढ़ लगाने की बात आई तो ध्रुवदास जी कह रहे सिद्धांत की बाढ़ दृढ़ करके गए। अगर सिद्धांत की बाढ़ दृढ़ नहीं होगी तो भजन भाव सुरक्षित नहीं रहेगा। एक और बात मैं आपको यहां पर आज कहना चाहता हूं, कठिन से घबराइए मत। हम कठिनाई से घबराते हैं। पता नहीं कहां से यह दुर्बलता आई है कि हम सब कुछ बड़ा सरल चाहते हैं, सरलता से चाहते हैं। हमको लगता है सब कुछ बड़ी बड़ी सरलता से मिल जाए।
कठिनाई से बचते हैं, कठिनाई से हम घबराते हैं, पर प्रभु का जन ऐसा नहीं होता। मान लो कठिनाई है, अरे प्रभु भी तो है, कठिनाई प्रभु से बड़ी है क्या? कोई भी कठिनाई प्रभु की कृपा से बड़ी है क्या? भगवान ने हमको अपना सा आकार दिया है। ये मानव शरीर क्या है? भगवान हमारे जैसे नहीं दिखते, हम भगवान के जैसे दिखते हैं। भगवान ने अपना सा आकार दिया, फिर स्वयं इसमें आकर विराजमान हो गए। अरे हम प्रभु के हैं। मैं कहता हूं मान लो ये मार्ग कठिन भी है, फिर कठिनाई से घबराना क्यों? अरे उस नाविक की धैर्य कुशलता क्या जब धाराएं प्रतिकूल ना हो? वो पथ क्या, वो पथिक कुशलता क्या जिस पथ पर बिखरे शूल ना हो? भगवान भी संघर्ष का पथ स्वीकार करते हैं। संत लोग कहते हैं, मैंने तो संतों के मुख से सुना है, राम वन में गए तो बन गए, राम वन में जाते नहीं तो बनते नहीं। प्रभु भी इस संसार में आते हैं तो संघर्ष का ही पथ स्वीकार करते हैं। कौन ब्रजवासियों जैसा प्रेम करेगा श्री कृष्ण से? कौन करेगा? स्वयं भगवान वेदव्यास कहते हैं, अहो भाग्यम नंद गोप व्रजौक साम यन मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। भगवान सखा हुए, भगवान स्वामी हुए, भगवान सेवक हुए, ब्रजवासियों के सखा हुए, स्वामी हुए, सेवक हुए, पुत्र हुए, पिता हुए, सब संबंध भगवान ने निभाए। कितना प्रेम ब्रजवासियों ने भगवान को दिया, पर लोक मंगल के लिए, लोक कल्याण के लिए भगवान उस प्रेम को छोड़कर चले किस ओर? जहां महाभारत का युद्ध होना था, जहां कितने कितने षड्यंत्र थे, जहां कितनी कितनी कुटिल चालें, जहां कितने कितने कुचक्र थे, वहां पग धरा श्री कृष्ण ने। एक कवि की कोई कविता मैं कभी गाया करता था, मैं याद करके आऊंगा। बड़े बड़े मार्मिक शब्द हैं, सुंदर शब्द, हृदय स्पर्शी। भगवान ने भी यहां पर आकर ये मार्ग चुना। हम भी प्रभु के ही हैं, और सबसे बड़ी बात है प्रभु सदा संगी है, सदा सहाई है, और करने वाले वही हैं। मैंने कहा हमको तो केवल संकल्प करना है, केवल पवित्र संकल्प, यही हमारा एक पग है जो हम प्रभु की ओर उठा सकते हैं। क्या होता है ना, ये जो सिद्धांत की बात है, अनुशासन की बात है, कठिन लगती है, कठोर लगती है। अरे कठिन है भी तो क्या हुआ? कुछ दिन पहले भी मैंने आपसे कहा था, संसार के लिए कितना पचते मरते हो। संसार क्या बड़ी आसानी से निभ जाता है? व्यक्ति जर्जर हो जाता है। अगर बोलचाल की भाषा में कहूं ना तो बेचारा चलते चलते घिस जाता है, चलते चलते घिस जाता है। सब तन धन यौवन इसी की बलि चढ़ जाता है। कितना पछता है, मरता है। नहीं तो कबीर जी क्यों कहते, दो पाटन के बीच में और साबत बचा न कोई। कितना कष्ट उठाता है। यहां पर कोई कम कष्ट है? और यहां अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित कृपाल, तुलसीदास सठते ही भज छाड़ कपट जंजाल, छाड़ कपट जंजाल। और मैं कहता हूं भाई यहां तो पांचों नहीं, यहां तो 20 उंगलियां घी में है। संसार में तो यही कहते हैं ना, 5 उंगलियां घी में है। अच्छा मैं कई बार सोचता हूं कि कौन सी दाएं वाली कि बाएं वाली, और 5 को क्यों छोड़ दिया? और 5 को इसलिए छोड़ना पड़ा क्योंकि द्वंद्व से संसार बना है, हानि के साथ लाभ, दुख के साथ सुख। यहां तो ऐसे ही है ना, तो 5 ही घी में रहेंगी। यहां तो 10 नहीं जा सकती। और यहां मैं कह रहा हूं 20 उंगली घी में है। सब लज्जा भगवान को, क्यों बिगड़े व्यवहार।